नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में निजीकरण आदेश जारी करने के एक्शन मोड में है, जिसका अधिकारी कर्मचारी संगठन लगातार विरोध कर रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में IRD से संबंधित चारों बीमा कंपनियों के अधिकारी कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध दर्ज करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के समीप संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करके बताया कि सरकार के लिए गे फैसलों से आने वाला भविष्य निश्चित तौर पर बेरोजगारी की दलदल में फंसेगा और असुविधाओं के बीच विस्फोटक परिस्थितियां निर्मित होगी। MP न्यूज कास्ट के लिए जिला खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। प्रॉफिट हो इट्स ओके, बट हमारे साथ साथ लोगों को भला करना भी, जैसे हमारी PS बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, जितने भी जनरल इंश्योरेंस पर जितने भी PSU हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनका मेन जो मोटो रहता है वो रहता है सोशल वेलफेयर स्कीम भी चलाते हैं। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। फाइनेंस मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फाइनेंस मिनिस्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण बंद करो, बंद करो। सामान्य ग्राहक को इतनी तकलीफ होती है कि उसको यही नहीं मालूम होता है कि जिस किसी से हमने अपना बीमा कराया है, काम किया है, उसके लिए हम कहाँ जाएं। इसलिए सरकारी कंपनियां जो हैं वो गवर्नमेंट की चलाई गई हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी नौकरी बनी रहे, एक सामान्य लोगों के लिए भी किसी भी तरह की समस्या ना रहे, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जरूरी है। आज छोटी से छोटी कंपनी में 10 से 12 और 15 लोगों का परिवार पलता है, उनसे लगे हुए कई एजेंटों का काम पड़ता है। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद में अगर उसको दोबारा प्राइवेट सेक्टर में चले गए तो कई लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। आने वाली नई पीढ़ी की जो है वो भी उनकी नौकरियां खतरे में रहेंगी। उनको हमारी मांग ये है कि किसी भी तरह का निजीकरण ना किया जाए। सरकारी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर आए हैं, उसकी अवधारणा ही इसलिए रखी गई थी ताकि देश में किसी भी तरह की एक मोनोपोली ना हो, दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे शहर में ना हो, हमारे देश में ना हो। इसीलिए हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। नेशनलाइजेशन 1971 में हुआ था, उसके पहले कंपनी में 107 प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी, जिनका पूरा कंट्रोल कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में था। और उस टाइम की तत्कालीन गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करने का कारण ही ये रखा था कि जो भी कुछ लोगों के हाथ में अधिकार हैं जो है वो एक सरकारी कंपनी में आए और एक सामान्य लोगों को उसका पूरा अधिकार मिले। आज ये जो पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेस खुले हुए हैं वो इसलिए भी है कि इसमें RTI एक्ट भी काम करता है और एक सामान्य आदमी भी आके अपनी बात कर सकता है। अगर यही सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में चली गई तो हो सकता है कल अपन किसी के हाथ में कुछ भी ना रहे, एक आम आदमी को, एक आम पब्लिक को कोई भी सहायता ना मिले, कोई भी समर्थन ना मिले। कई प्राइवेट कंपनियाँ आज खुली हुई हैं जिनके अपने शहर में एक बार फिर वापस में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है वापस प्राइवेट कंपनी आ जाएंगी। जो 1971 में मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था वो सब बंद हो जाएगा। एक बार कहना फिर ये चाहिए कि शायद इतिहास फिर दोहरा रहा है। एक समय ये था कि जब 107 कंपनियां प्राइवेट हुआ करती थी और उसका नेशनलाइजेशन करने के बाद 4 कंपनियां बनाई गई थी। आज शायद लगभग उसी के आसपास अपन फिर खड़े हो गए हैं। जो 107 कंपनी को बंद करके 4 बनाई थी, आज सरकार उन 4 को भी बंद करके शायद 2 या 3 निजी कंपनियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। एक आम सदस्य, एक आम नागरिक अगर 2 या 3 लोगों के कंट्रोल में पूरे देश की कंपनियां चली जाएंगी तो वो किसके पास जाके अपनी सुविधाओं के लिए जाएगा, अपने दुख दर्द के लिए जाएगा। हमारा आज भी ये कहना है कि किसी भी तरह से निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए, देश के वासियों के लिए और सभी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम सभी साथी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद।